और अब हम जो आपको खबर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपको अपने देश पर गर्व की अनुभूति होगी, क्योंकि हम जिस भारत में रहते हैं वो अनंत संभावनाओं की धरती है। हमारे देश में वो पोटेंशियल है जो दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। भारत की इसी क्षमता, इसी कैपेबिलिटी को समझते हुए न्यूजीलैंड में भी भारत की तरफ दोस्ती भरा एक और कदम बढ़ा दिया है। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर विंस्टन पीटर्स 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। 29 मई को भारत आए विंस्टन पीटर्स ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, जहां पर दोनों देशों के बीच व्यापार को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। एक खास बात यह थी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मीटिंग में विंस्टन पीटर्स का स्वागत नमस्ते के साथ किया। Namaste and Kia ora, Deputy Prime Minister and your delegation. It's really wonderful to see you again in India, and please keep coming. You will never exhaust your welcome. And today I want to say that our relationship has been growing in many areas. We attach a lot of importance to the deepening of our defense and security partnership, to the expansion of our trade and investment relationship. न्यूजीलैंड के डेप्यूटी पीएम विंस्टन पीटर्स की भारत यात्रा सिर्फ एक राजकीय यात्रा नहीं, बल्कि ये एशिया के साथ साथ पूरे विश्व में बढ़ते हुए भारत के कद के एक उदाहरण की तस्वीर है। दुनिया में भारत की मजबूत होती इसी पहचान का असर है कि नए देश के ऐसे कई देश हैं जो कि भारत के साथ मजबूत संबंध बनाकर रखना चाहते हैं, और न्यूजीलैंड भारत के साथ सिर्फ रिश्ते मजबूत नहीं कर रहा है, बल्कि दोनों देशों ने ट्रेडिंग की नई ऊंचाइयों को भी छू लिया है। पिछले साल यानी कि 2024 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच ट्रेडिंग अब तक के अपने हाईएस्ट पीक पर पहुंच चुकी है। इसी दौरान दोनों देशों के बीच ट्रेडिंग के आंकड़ों ने पहली बार $600 मिलियन को पार कर दिया। इसमें भारत से न्यूजीलैंड को भेजे जाने वाले एक्सपोर्ट में 62% की बढ़त रिकॉर्ड की गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। पिछले कुछ सालों में न्यूजीलैंड और भारत के बीच बढ़ते हुई ट्रेडिंग के चलते, जहां पर एक समय था जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार में भारत को घाटा होता था, आज वो मुनाफे की तरफ बढ़ गया है। 2015 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार $862 मिलियन था, जो कि 2024 में बढ़कर $1.2 बिलियन हुआ। इसी बीच कोविड महामारी के बाद व्यापार का स्वरूप भी बदला और भारत ने कोविड के दौर में आई आपदा को अवसर में तब्दील किया। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत न्यूजीलैंड के साथ ट्रेडिंग के मामले में सरप्लस की स्थिति में आया। 2015 से 2019 के बीच भारत ने न्यूजीलैंड के साथ $229.5 मिलियन का व्यापार घाटा दर्ज किया, क्योंकि उसका निर्यात आयात की तुलना में कम था। लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में गया। 2020 में भारत ने न्यूजीलैंड के साथ $29 मिलियन का ट्रेड सरप्लस हासिल किया, तो अगले 3 साल में बढ़कर $132 मिलियन तक पहुंचा। अब 2024 में भारत का ट्रेड सरप्लस $85 मिलियन रहा, क्योंकि न्यूजीलैंड का भारत को निर्यात फिर से बढ़ने लगा। इससे पहले मार्च में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत आए और उस दौरान दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत को आगे बढ़ाया गया। ये बातचीत साल 2010 में शुरू हुई, लेकिन 2015 में रुक गई और अब इसे फिर से शुरू किया गया है। ऐसे में एफटीए लागू होने के बाद मेड इन न्यूजीलैंड चीजें सस्ते में आपको मिल सकेंगी। भारत के प्रोडक्ट पर न्यूजीलैंड में औसतन 2.3% का टैरिफ लगता है और न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट पर भारत में करीब 18% टैरिफ लगता है। अब अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दोनों देश सिग्नेचर कर देते हैं तो दोनों देश एक दूसरे के प्रोडक्ट पर ड्यूटी नहीं लगाएंगे। यानी इस एग्रीमेंट पर साइन होने के बाद भारत से जो सामान न्यूजीलैंड जाता है उस पर न्यूजीलैंड सरकार इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगी, और न्यूजीलैंड से जो सामान भारत इंपोर्ट होगा उस पर भारत सरकार इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगी। लेकिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच सिर्फ बिजनेस वो एक डोर नहीं जो दोनों देशों को आपस में जोड़कर रखती है, बल्कि इसी ट्रेडिंग के साथ साथ ट्रेडिशन भी भारत और न्यूजीलैंड को आपस में बांध कर रखता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दोनों देशों के बीच ये रिलेशन कई सदी पुराने हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक संबंध
साल 1990 के दशक से शुरू हुई। अब से 135 साल पहले न्यूजीलैंड में भारतीयों ने प्रवास करना शुरू किया और आज न्यूजीलैंड में इंडियन डायस्पोरा के 3 लाख लोगों का एक बड़ा ग्रुप है। न्यूजीलैंड और भारत के बीच रक्षा संबंध भी ऐतिहासिक है। दोनों देशों के सैनिकों ने 1915 में गैलीपोली अभियान में हिस्सा लिया और फिर दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी भारत के सैनिकों ने न्यूजीलैंड के साथ मिलकर एलामेन और साथ ही कैसीनो की जंग लड़ी। आज भारत के प्रवासी न्यूजीलैंड में अपनी जगह बना चुके हैं, जो कि कई भाषाओं, धर्म और अपनी अनूठी सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आज दीपावली और होली जैसे भारतीय त्योहारों का जश्न न्यूजीलैंड में आम बात हो चुकी है। और इसीलिए हमने शुरू में ये कहा था कि हमारी ये खबर आपके सीने को गर्व से चौड़ा कर देगी, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के सदियों पुराने रिश्ते अगर आज मजबूती की एक नई इबारत लिख रहे हैं तो उसके पीछे की वजह है भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव, जिसके चलते दुनिया का झुकाव हमारी तरफ लगातार बढ़ रहा है।